अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 19 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पाइथन 3 के अंदर इमोजीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम आइकन्स को और डिफरेंट करैक्टर्स को, जो स्टैंडर्ड करैक्टर्स अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिक डिजिट्स नहीं हैं, उनको डिस्प्ले करना सीखेंगे प्रॉपरली इन पाइथन 3। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ unicode.org वेबसाइट पर। तो यहाँ पर मेरे पास unicode.org फाइल ओपन है। तो इसकी ये PDF फाइल डायरेक्टली unicode.org/chart/pdf/uf1f600.pdf ओपन है। अगर आप इसके कंप्लीट चार्ट्स को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप सिंपली चार्ट्स पर चले जाएं। तो यहाँ पर आपको बेशुमार चार्ट्स मिलेंगे और डिफरेंट करैक्टर्स जैसे डिंगा बैट्स, इमोट आइकन्स, मिसलिनियस सिंबल एंड पिक्टोग्राफ्स। तो डिफरेंट किस्म के आपको जो है सिंबल्स मिलेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इन सिंबल्स को हम पाइथन 3 के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इमोट आइकन्स पर क्लिक करता हूँ तो ये जो PDF फाइल अभी थोड़ी देर पहले ओपन थी, यही PDF फाइल अब दोबारा यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये हमारे पास फाइल ओपन हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे पास आइकन्स हैं जो हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं सॉरी, डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं पाइथन 3 के अंदर। तो इसका जो आपको कोड मिलेगा वो ये कोड है इस आइकन का, ठीक है। तो ये 1F60 से ये 1F61 की सीरीज़ है, ये 1F62 की सीरीज़ है, ये 1F63 की सीरीज़ है और ये 1F64 की सीरीज़ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1F6 जो है हमारे पास स्टैटिक कोड है, मतलब ये कोड जो है चेंज नहीं हो रहा, जबकि ये जो कोड है ये देखें 00, 01, 02 इस तरह ये चेंज हो रहा है। तो अब हमने सबसे पहले तो मैं एक सिंगल आइकन आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, फिर मैं लूप के थ्रू आपको ये तमाम आइकन्स डिस्प्ले करके दिखाऊंगा फॉर लूप के थ्रू। तो अगर हम इस आइकन, सपोज मैं यहाँ से कोई आइकन भी एक रेंडमली उठा लेता हूँ, जैसे ये वाला आइकन है 1F64B, इसको मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। आप इस आइकन को देख लें। तो मैं इसमें आता हूँ अपने कोड एडिटर में। तो इस वक्त मैं आईडीएलई यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि आईडीएलई सपोर्ट नहीं करता इसको, इमोट आइकन्स को। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर मैं इसका कोड कॉपी करके एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखें उसने एज इट इज़ इसको प्रिंट कर दिया, इसने इमोट आइकन प्रेस शो नहीं किया। तो बेसिकली ये जो होते हैं एस्की करैक्टर्स होते हैं। तो इन एस्की करैक्टर्स को ये कितने डिजिट्स का, ये 6 डिजिट का, 2 4 5 डिजिट्स हैं इसके। तो ये 5 डिजिट का जो कोड है जो 1F से स्टार्ट होता है, उसके लिए हमें स्टार्ट में एक स्लैश लगानी होती है और फिर कैपिटल U फिर 3 टाइम्स 0 लिखना होता है, ठीक है। ये जहन में रखिएगा। अगर ये 1F से स्टार्ट हो रहा है कोई भी करैक्टर, यूनिकोड करैक्टर है, तो उसको हम जो है स्टार्ट में स्लैश के साथ, U के साथ, कैपिटल U के साथ 000 लिखेंगे। अब मैंने ये लिखा और लिखने के बाद मैंने इसको रन किया तो आपने ये देखा ये कलर में हमें ये इमोट आइकन, जो कि यहाँ पर इमोट आइकन है, वो डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर सिंपली इसको चेंज कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो ये देखें ये डिस्प्ले हो रहा है मंकी का आइकन। तो दोस्तों, अगर मैं यही सारे आइकन्स लूप के थ्रू डिस्प्ले कराना चाहूँ तो मेरे पास इसकी दो जो है फिजिबल सॉल्यूशंस हैं। पहली सॉल्यूशन ये है कि मैं इन सब करैक्टर्स को एक लिस्ट में, एक या एक ट्यूपल में रख लेता हूँ या एक डिक्शनरी में रख लेता हूँ और फिर मैं इनको डिस्प्ले करवा लेता हूँ। लेकिन मैं ये तरीका यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको करूँगा लूप्स को यूज़ करूँगा, मल्टी डायमेंशनल लूप, यानी इन नेस्टेड लूप्स यूज़ करूँगा इसके अंदर और इनको मैं डिस्प्ले कराऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो सबसे पहले हमें लूप स्टार्ट करना होगा, दो लूप लगेंगे, एक फॉर आई इन रेंज हमें देनी होगी। तो अब रेंज हमारे पास है ये 0 to 5, मतलब 5 करैक्टर हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको रेंज देनी है 0,5। तो ये 0 से 4 तक इसको रेंज करेगा, इसकी रेंज। तो इंटर प्रेस करता हूँ, सेव किया, फिर मैं लिखता हूँ फॉर
जे इन रेंज, अगर अब ये रेंज आप देखें तो ये 1 0 1 2 3 4 5 एफ तक है। तो बेसिकली ये जो है हेक्साडेसिमल नोटेशन है। 0 9 के बाद ये ए हो जाता है, 9 के बाद ये ए में चेंज हो जाता है। तो इसको कन्वर्जन भी हम सीखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। तो ये रेंज हम देंगे 0 to 16। ये हमारे पास है 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये हमें इसका एक करैक्टर ज़्यादा देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये चूंकि 16 करैक्टर्स हैं और 9 के बाद ये 10 नहीं होता, 9 के बाद ए हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ x और z वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं इज इक्वल टू कर देता हूँ। ये फॉर्मेट एक मेथड है जो रिटर्न करता है स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको करैक्टर को। तो मैं इसको जे को कन्वर्ट कर लेता हूँ हेक्साडेसिमल में। तो मुझे यहाँ पर फॉर्मेट स्पेक में x जो है वो लिखना पड़ा। तो इसका x का मतलब है ये हेक्साडेसिमल है, o लिखेंगे तो ऑक्टल है, तो d लिखेंगे तो डेसिमल है। तो ऑलरेडी ये डेसिमल में है तो उसमें लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो यहाँ पर मैंने z में ये लिख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा d के नाम से, और उसके अंदर मुझे अब सेव करना होगा इसको एनकोड करके। सो d इज इक्वल टू, यहाँ पे अब सिंगल स्लैश के साथ अगर मैं u 0 0 0 और ये स्टार्ट हो रहा है 1F6 से, 1F6 से, क्योंकि ये दो करैक्टर चेंज होने हैं। तो 1F6 लिखता हूँ। तो इस पर ये एरर दे रहा है। एरर क्या, बेसिकली ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इसको यूनिकोड करैक्टर रीड कर रहा है लेकिन वो उसको कंप्लीट फॉर्मेट में, इसके बाइट्स पूरे नहीं है, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर एक और स्लैश पुट कर देता हूँ। तो ये अब इसने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके साथ मुझे अब डिस्प्ले कराने हैं दोनों, ये वाला भी जे भी और ये वाला भी आई भी। तो जे को तो हमने ऑलरेडी जी में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर एस, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर एस लिखेंगे, फिर उसके बाद स्पेस देके परसेंटेज साइन लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि इन दो करैक्टर्स को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं इन दो करैक्टर के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास आई आ जाएगा, कॉमा, फिर जो हमने ये करैक्टर लिखा है z, इसको यहाँ पर लिख देंगे z, और फिर इसको इनकोड मेथड के थ्रू हम कन्वर्ट कर देंगे। बल्कि इस सारे को हम इनकोड में इस सारे को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पर इनकोड अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली एक करैक्टर ये पूरा जब बन जाएगा एक स्ट्रिंग, तो इसके बाद इसको इनकोड करेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं UTF-8 में। तो UTF-8 हमारे पास ऐसा फॉर्मेट है जो स्पेशल करैक्टर्स को, किसी टाइप के भी करैक्टर को मोस्ट ऑफनली डिस्प्ले करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमने D लिख दिया। अब ये हमारे पास D के अंदर जो है इनकोडेड फॉर्मेट में स्ट्रिंग आ जाएगा। तो अब हमने इसको डी कोड करना है दोबारा, इसको यूनिकोड, रॉ यूनिकोड फॉर्मेट में। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट डी डॉट डी कोड, मतलब इसको डी कोड करो किसमें, रॉ यूनिकोड एस्केप में, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा दे के लिख देता हूँ कि स्पेस, मैं एक्चुअली न्यू लाइन प्रिंट नहीं करना चाह रहा, एक स्पेस डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने दूसरा इसका प्रिंट का पैरामीटर एंड इज इक्वल टू डबल कोट दे दिया, सेव किया। इसके बाद मैं एक एंडल लगा लेता हूँ ताकि इसको यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट स्लैश एन, एंड इज इक्वल टू एन। तो ये मैंने एक लाइन इंसर्ट कर दी एट द एंड। स्टार्ट पर भी हम एक लाइन इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी एंड इज इक्वल टू स्लैश एन। तो अब देखिए जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास इमोट आइकन्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगे इस जगह पर, सारे के सारे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। मैं रन पाइथन करता हूँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ तक 0 से लेकर F तक आइकन्स डिस्प्ले हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3 6 7 E F। तो ये हमारे पास है F आइकन, यहाँ तक ये यहाँ तक F आइकन है, ठीक है। ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E एंड F। तो F तक ये है। फिर उसके बाद हमारे पास ये चेंज हो गया और फिर ये स्टार्ट हुआ इससे 610 से। सो ये 610 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F।
तो F तक ये अब इसने यहाँ तक डिस्प्ले करवाया, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी किस्म के यूनिकोड करैक्टर को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब इसमें दो किस्म के यूनिकोड करैक्टर हैं हमारे पास। एक तो अभी मैंने इमोट आइकन्स वाला ये आपको दिखाया चार्ट। इसके अलावा अगर आप इस पर दोबारा से आए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट्स पर दोबारा से अगर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मेट भी होता है जो कि स्मॉल यू के साथ स्टार्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ यू के साथ। अब यहाँ पर अगर डिंगा बैट्स ले लेते हैं, डिंगा बैट्स आई थिंक डिंगा बैट्स को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास U2700 PDF फाइल ओपन हो जाएगी। तो लेट इट टू बी ओपन। इस तरह हम मिसलिनियस सिंबल को भी ओपन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये ज़रा टाइम ले रहा है। तो मैंने PDF फाइल्स ये सारी डाउनलोड नहीं की, मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ। अब एनीवेज आप ये देख सकते हैं। अब ये जो कोड है ये देखिए, ये 2700 कोड है। अब ये 2700 को कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? अब जैसे ये स्टार है, 2730 है, तो इनको जैसे ये 6, चलिए मैं इस या इस 276 को डिस्प्ले कराता हूँ। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें यहाँ में प्रिंट ln के बाद प्रिंट, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा U2776। अगर हम इस तरीके से लिख के इसको रन करते हैं तो ये उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। लेकिन उससे पहले अगर हम एक सिंगल स्लैश लगा देते हैं और फिर इसको रन करते हैं तो ये देखिए वो वाला 1 जो था वो अभी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो जहन में रखिए, अगर आपके पास 4 डिजिट इस तरह के नंबर हों जिसमें हमारे पास इस तरह के करैक्टर हों तो डेफिनेटली इसमें भी हेक्साडेसिमल नंबर्स होंगे हमारे पास। जैसे 277D है, जैसे ये सिंबल है। तो इस तरह के सिंबल्स आप कभी भी डिस्प्ले करवाना चाहें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप स्मॉल यू यूज़ करेंगे। जैसे ये है 270D है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा फिर। तो इसके लिए हम यू यूज़ करेंगे स्मॉल लेटर में। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अब हैंड बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम इनको डिस्प्ले करा सकते हैं। ये आई एम नॉट श्योर U2600 अभी तक ओपन क्यों नहीं हुई। ये एक्चुअली PDF फाइल्स हैं, ज़रा डाउनलोड होने में टाइम लगाती हैं। तो इस वजह से ये देखें यहाँ पे लोड तो इसके आइकन्स तो लोड हो गए हैं लेकिन वो टेक्स्ट अभी लोड नहीं हुआ। खैर एनीवेज मैंने आपको 2 तरीके दिखा दिए हैं कि किस तरीके से आप इस तरह के यूनिकोड को जो कि 4 डिजिट्स कोड है और इस तरह के जो इमोट आइकन्स वाले आइकन्स हैं वो किस तरीके से आप डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली उसमें हेल्प करूँगा। तो दोस्तों इस बात के साथ मैं अपना ये वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।